हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। ठीक है, हम लोग ये चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी स्टार्ट किए हुए थे पिछले क्लास में। और हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट समझा हुआ था इस चैप्टर का। ठीक है, हम बस इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑन द डेमोक्रेसी। क्या देखना है? द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑन द डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा एक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ अटायर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटहुड मतलब हम बिहारी हैं, हम हरियाणवी हैं, हम पंजाबी वगैरह है। ठीक है, और यहाँ पे जोग्राफिकल फीचर भी बहुत ज़्यादा रिच हैं, और जोग्राफिकल फीचर से ही इंसान का कोई भी अटायर और कुजिन क्या होता है, अफेक्टेड होता है। जैसे अगर जोग्राफिकल फीचर देखें, अब मतलब जैसे वैसे जनरली अगर हम बात करें तो ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मण नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन आप जब पंजाब वगैरह में सॉरी, आप वेस्ट बंगाल वगैरह में जाइएगा, आप जम्मू कश्मीर वगैरह में जाइएगा, वहाँ पे क्या करते हैं, जो पंडित लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो नॉनवेज को कंज्यूम करते हैं। तो वहाँ का ज्योग्राफी ऐसा है, जैसे अगर वेस्ट बंगाल में जाइएगा तो वहाँ फिशिंग के लिए बेटर कंडीशन है, तो वहाँ फिश बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग फिश कंज्यूम करते हैं। फिश उन लोग का बहुत मतलब फेवरेट डिश, फेवरेट कुजिन करके है। ठीक है, वहाँ का फेमस भी है फिश। जम्मू कश्मीर में चलिएगा, वहाँ पे इतना ठंड पड़ता है, तो अगर मीट कंज्यूम नहीं करिएगा तो आप जी नहीं पाइएगा। उसी तरीके से आप रसिया वगैरह में जाइएगा, तो मतलब रसिया में क्या होता है, इतना ज़्यादा ठंड पड़ता है तो वहाँ के लोग वाइन कंज्यूम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सऊदी अरबिया में क्या है, वाइन कंजम्पशन क्या है, बैन है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि अब ये एक डाइवर्सिटी वाला फैक्टर हो गया। अब अगर डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का देखेंगे, यूएस मतलब डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, यूएस डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में जब पीपुल लोगों को वोट देते हैं, वन वन वोट और वन वैल्यू होता है। जैसे आप पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का फीचर क्या क्या होना चाहिए। वहाँ पे सब लोगों को राइट टू इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ राइट्स सबको मिलना चाहिए। तो वहाँ पे वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन वाला कंसेप्ट चलता है। तो यहाँ पे अगर अमेरिका के केस में देखा जाए, अमेरिका में वाइट कलर लोग भी हैं और अफ्रीकन लोग भी हैं। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन से नाम से जाने जाते हैं, तो अफ्रीकन अमेरिकन कैसे पहुंचे थे वहाँ पे, तो आपको बता दिया था, स्लेव ट्रेड, अंग्रेज कॉलोनी वाला रूल जो था, कॉलोनियल रूल था। ठीक है, फ्रेंच का भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब देख के वहाँ पे जो डेमोक्रेसी हुआ, डेमोक्रेसी तो दे दिया गया, लेकिन सबको इक्वल राइट्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने जो साउथ अफ्रीका अपार्थाइड लॉ भी डिस्कस किया हुआ था। व्हाट इज अपार्थाइड लॉ, इसके लिए नेल्सन मंडेला जो बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द होल वर्ल्ड का अगर बात बोलेंगे तो वहाँ पे उनको 28 साल तक रोबेन आइलैंड के एक जेल में रखा जाता है, उनको रिलीज़ किया जाता है। और जो वहाँ पे अफ्रीकन लोग थे उनको क्या मिलता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से लिखते हैं, 9th क्लास के पर्सपेक्टिव में आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक, तो इस केस में हम लोगों ने डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी में देखा, लेकिन डेमोक्रेसी क्या करता है, हर एक डाइवर्सिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहा है। वो खुद ब खुद हम लोगों ने मैक्सिको ओलंपिक वाले केस में हम लोगों ने देखा हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। तो मैक्सिको ओलंपिक वाला केस क्या था कि 1968 में एक ओलंपिक हेल्ड होता है मैक्सिको में। वहाँ पे 200 मीटर्स के रेस में 3 लोग जीतते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉमी स्मिथ आता है, जॉन कार्लोस जो कि अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, और एक पीटर नॉर्मैन था। ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलियन था। तो ये लोग क्या करते हैं, वो अपने प्रोटेस्ट को प्रेजेंट करते हैं ओलंपिक पे। तो ओलंपिक ऐसा क्यों चुना गया प्रोटेक्ट करने के लिए? ओलंपिक ऐसा है कि वहाँ से मास कम्युनिकेशन हो सकता है, मतलब ओलंपिक बहुत लोग देख रहे हैं, सबको लोग पता चलेगा उस चीज़ को। तो ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका के जो गवर्नमेंट रहा होगा, अमेरिका का बदनामी एक टाइप से होगा उस केस में जाके। तो वहाँ पे अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे उस चीज़ को लेके, तो उन लोगों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, उन लोगों ने ब्लैक पावर को दिखाया, ब्लैक ग्लव्स पहना, क्लिंच फिस्ट और हेड बो। हेड बो का मतलब क्या हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये बात याद रखना। हेड बो यहाँ पे देख सकते हैं, हेड बो क्यों है, ग्लव्स है ब्लैक कलर का, हेड बो मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेड बोइंग। ठीक है, जब हेड बो करते हैं, हम हेड बो करते हैं, इसका मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट, इसका मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट है। और क्लिंच फिस्ट मतलब हाथ ऊपर उठाना, मतलब क्लिंच्ड फिस्ट, हाथ ऊपर उठाना, मतलब ये क्या है, पावर ऑफ द ब्लैक दिखाने के लिए। क्या है, पावर ऑफ द ब्लैक्स। ये बेसिकली एक रेस है, ब्लैक एक रेस है। हम रेस और इथनिसिटी में, इथनिसिटी क्या होता है, जब शेयर्ड कल्चर हम लोग शेयर करते हैं, वही उसी को इथनिक ग्रुप बोला जाता है, मतलब सेम।
जैसे हम बिहारी हैं, मतलब जो ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, ट्राइबल पीपल के बहुत सारी अपनी परंपराएं होती हैं, कस्टम्स होते हैं। तो अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग, मतलब एक जो ट्राइबल ग्रुप होगा एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसको एक इथनिक ग्रुप बोल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम हिंदू हैं, तो हिंदू लोग का कुछ ट्रेडिशन एक टाइप से चलता है, मंगलवार को नहीं खाएंगे, तो सारे हिंदू इस चीज़ को, मतलब सारे को नहीं बोल सकते लेकिन मैक्सिमम लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो एक इतनी ग्रुप हो गया कि हम लोग शेयर्ड कल्चर, मतलब हम लोग का कल्चर एक टाइप के सिमिलर टाइप का है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस चीज़ को बताएंगे, ये पहले दोनों चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने क्या करता है, ये लोग बियर्ड फुट रहते हैं, क्या रहते हैं, बियर्ड फुट। बियर्ड फुट मतलब इससे क्या सिग्निफिकेंट होता है, पोवर्टी ऑफ, पोवर्टी ऑफ ब्लैक्स। क्या होता है इससे, पोवर्टी ऑफ ब्लैक्स। ये दो चीज़ एमसीक्यू में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, ठीक। ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट था। और एक्शन अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया गया, इनके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया गया, मेडल्स वेयर टेकन बैक। और ऑस्ट्रेलियन एथलीट के साथ, ऑस्ट्रेलियन एथलीट बस क्या किया था, वो प्रोटेस्ट को, इस मतलब इन दोनों का या क्या किया था, समर्थन किया हुआ था। समर्थन कैसे, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बैच लगाया हुआ था और इससे दिखा रहा था कि ये दोनों जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका हम क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो ये है। तो पीटर नॉर्मैन जो था, पीटर नॉर्मैन था जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट था, क्या था, ऑसिस था, ऑस्ट्रेलियन एथलीट था पीटर नॉर्मैन। उनको क्या किया गया, नेक्स्ट ओलंपिक में, नेक्स्ट ओलंपिक में टीम में नहीं लिया गया, टीम में क्या किया गया, नहीं लिया गया। ये टोटल का टोटल सिनेरियो था। और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट का भी रिएक्शन हम देखेंगे, अमेरिकन गवर्नमेंट का क्या देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ रिएक्शन क्या लिया था, तो अमेरिकन गवर्नमेंट का रिएक्शन देखेंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट का रिएक्शन ये था कि जो वाइट अमेरिकन्स थे, उन्होंने क्या किया, इसको डिमोरलाइज करना स्टार्ट किया। जैसे आप डिमोरलाइज कैसे करते हैं किसी भी प्रोटेस्ट वगैरह को, जैसे अभी अगर हम इंडिया का बात करें तो अभी आप देख रहे होंगे कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ दिन पहले, फार्म्स लॉ को लेके। आपको अगर उतना न्यूज़ वगैरह नहीं देखते होंगे तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा पॉलिटी पढ़ने के लिए, ठीक। तो अगर जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उनको बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा था कि देखो फार्मर हैं, गरीब हैं, ये लस्सी पीते हैं, ये पार्टी कर रहे हैं, हलवा खाते हैं, पूरा पार्टी वार्टी। तो उसको बदनाम करने का तरीका एक ढूंढा जाता है, मतलब जो भी प्रोटेस्ट होता है गवर्नमेंट उसको सप्रेस करने के लिए मल्टीपल एक्शन लेती है। तो यहीं इसको सप्रेस करने के लिए क्या एक्शन लिया गया वहीं हम लोग देखते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला, ठीक है, कि भाई आप हेड बो कर दिए हैं, इसका मतलब आप अमेरिकन फ्लैग का क्या कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ का जो नेशनलिज्म का फीलिंग है अमेरिकन का, मैक्सिमम लोग उनके पक्ष में आ जाए, ठीक है, कि अमेरिका के खिलाफ भाई कैसे बोल दिए, ये लोग अच्छे नहीं है, बुरे नहीं है, मतलब इनके खिलाफ लोग खड़े हो जाए, मेरे तरफ आ जाए। तो ये पहला रिएक्शन था, ठीक है। और एक एसोसिएशन था, एसोसिएशन ऑफ प्रेस रिपोर्ट, ठीक है, वो क्या किया, नाजी लाइक सैल्यूट। नाजीज्म पढ़ा होगा आप लोगों ने। नाजीज्म क्या था, हिटलर का रूल था जिसमें बहुत सारे जीव को मार दिया गया था कंसंट्रेशन कैंप में डाल के, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, कि ये लोग बहुत बुरे होते हैं, इनको मारो। इससे इक्वेट किया गया। शिकागो कॉलमनिस्ट ब्रेंट मसबर्गर, ठीक है, कॉल्ड देम ब्लैक स्किन स्टॉर्म ट्रूपर्स, ठीक है, उनको ब्लैक स्किन स्टॉर्म ट्रूपर। एम आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अमेरिकन जो एक प्रेस एसोसिएशन के थे उन्होंने इसको क्या कहा था, तो ब्लैक स्किन स्टॉर्म ट्रूपर्स, ठीक है। द आउटस्पोकन कार्लोस मेड द काइंड ऑफ कमेंट दैट ओनली इन्फ्लेमेटेड द इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग इस्टेब्लिश किए हुए थे कि ब्लैक को सप्रेस कर रहे थे, उसको हम इम्प्लीमेंट किए हैं, मतलब उसको हटाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। आफ्टर द सेरेमनी ही सेड वी आर सॉर्ट ऑफ द शो हॉर्सेज आउट देयर फॉर द वाइट पीपल एंड दे गिव अस पीनट, पैट अस एंड द बैक एंड से बॉय यू डिड फाइन, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम लोग एक पालतू घोड़े की तरह, हमको पीनट दिया जाता है और हमको जहाँ मन तहाँ घुड़ाया जाता है, कि और फिर बोला जाता है मेरे पीठ पे बैठ के कि तुमने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो इस तरीके से एक्शन रिएक्शन अमेरिकन गवर्नमेंट का हुआ है, पूरा टोटल का टोटल सिस्टम सीन था ये, कि अमेरिकन गवर्नमेंट उसको सप्रेस कर, पहला अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया उसको सप्रेस करने के लिए, पहले बोला है कि आप लोग अमेरिकन फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर उसको बोला गया नाजी लाइक सैल्यूट है, जो वहाँ का प्रेस एसोसिएशन था उसने बोला कि नाजीजम लाइक सैल्यूट है, मतलब हम लोग को नीचा दिखाया जा रहा है, हम लोग को रेसिस्ट घोषित किया जा रहा है, हम लोग के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है इस बेसिस पे। और जॉन कार्लोस जो था आउट स्पोकन था, ठीक है,
उसने क्या बोला, उसने बोला कि देखिए हमको बस एक घोड़ा बना दिया गया है और हमारे पीठ पे बैठा जाता है, हमको पीनट खिलाया जाता है और बाद में बोला जाता है कि यू डिड फाइन। ठीक, समझ में आया? पूरा का पूरा ये एक्शन रिएक्शन था लोगों का उस पूरे टोटल के टोटल सिनेरियो का। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे डिबेट ऑन द इंक्लूजन ऑफ कास्ट। ठीक है, डिबेट ऑन द इंक्लूजन ऑफ कास्ट। डिबेट ऑन द इंक्लूजन ऑफ कास्ट क्या होता है भाई? देखो, कास्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि क्या है भाई एग्जैक्टली में इशू। ठीक है, तो एग्जैक्टली में इशू क्या है कि जो हमारा वर्ण सिस्टम होता है, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ठीक है, और एक क्या होता है हमारा कास्ट सिस्टम होता है। तो ये तो हिस्टोरिकल, इसका बैकग्राउंड में हम नहीं घुसेंगे कि कास्ट कैसे बना कैसे नहीं बना। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि जो हमारा वर्ण सिस्टम होता है वो इंटरचेंजेबल होता है। क्या होता है इंटरचेंजेबल? मतलब अभी आप देखिए क्षत्रिय क्या होते थे जो लड़ सकते थे? क्या अभी कोई भी, अभी हम अगर अपने कंट्री की बात करें डेमोक्रेसी में, आर्मी में लड़ने के लिए लोग हर एक, मतलब हर एक कास्ट से नहीं जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर एक वर्ण से जाते हैं लोग लड़ने के लिए। बनिया भी लड़ रहा है, शूद्र भी लड़ रहा है, राजपूत भी लड़ रहा है, ब्राह्मण भी लड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये एक तरीके का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुआ है। ठीक, कि वर्ण जो होता है इंटरचेंजेबल हो सकता है एक तरीके से, लेकिन कास्ट क्या होता है? इंटरचेंजेबल नहीं हो सकता है। कास्ट के बेसिस पे कैसे बात करेंगे इंटरचेंजेबल नहीं हो सकता है? मतलब देखिए, इसमें दो केस पे हम डिस्कस करेंगे। पहले बात तो एक मेल के केस में, एक फीमेल के केस में क्या होता है। एक बात करें मेल के केस में, मान लीजिए हम किसी कास्ट में पैदा लिए, ठीक है, मान लीजिए यादव कुल में पैदा लिए, यादव में पैदा लिए, तो हम क्या चाह के, हम चाह के भी क्या बनते हैं? राजपूत नहीं बन सकते हैं, चाह के भी राजपूत नहीं बन सकते हैं। ठीक, लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है? फीमेल के केस में क्या होता है कि अगर हम, तो हम क्या बन सकते हैं? अपर, अपर जो वर्ण के लोग हैं राजपूत बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो होगा वो मैरिज अलायंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैरिज अलायंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैरिज अलायंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल का टोटल क्या था? सिनेरियो था कि हम कास्ट को क्या करते हैं? चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम, हमारा वर्ण सिस्टम चेंज हो सकता है। तो कास्ट भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर हो सकता है पूरे के पूरे सिनेरियो में। तो ये एक डिबेट हुआ था डरबन में 2001 में, यूएन कॉन्फ्रेंस में। हम अभी के लिए आपको बता देंगे कि यूएन में 193 मेंबर है, यूनाइटेड नेशन, सब लोग जो इंपॉर्टेंट इशू है उस पर क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं वो लोग। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। और डरबन में 2001 में एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एक दलित एक्टिविस्ट ने बोला था कि कास्ट पे भी आप लोग बात कीजिए। ऐसा क्यों? हम आपको बताए थे मास कम्युनिकेशन वाला इशू, अगर वहाँ पे होगा तो पूरे का पूरे कंट्री में पता चलेगा कि मतलब क्या इशू है, कास्ट क्या हो रहा है। तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट जो लोग थे उनके अलग अलग क्या थे? रिएक्शंस थे। तो उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विथ आदित्य क्लासेज।